गौतम अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स, जिनकी कंपनी और उनके शेयर्स की वैल्यू पलक झपकते ही बढ़ जाती है। हाल ही में एनडीटीवी के 29% शेयर खरीदने के बाद अडानी फिर से चर्चा में आ गए हैं। भारत में लोगों को ये लगने लगा है कि जो भी चीज अडानी चुनेंगे वो सोना बन जाएगी। लेकिन हाल ही में फिच की आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, जिनके मुताबिक अडानी कंगाल हो सकते हैं। क्यों, हैरान हो गए ना? आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी कंपनी ने ये बात कही? क्या ऐसा सच में हो सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी एकदम से रोड पर आ जाए? कुछ तथ्यों के आधार पर जानेंगे आज की इस वीडियो में। 137.4 बिलियन डॉलर्स, दुनिया में लगभग 60 देश ही ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी इस अमाउंट से ज्यादा है। म्यांमार, बेलारूस, पनामा जैसे कुछ देशों की जीडीपी तो इस अमाउंट के आधे से भी कम है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, पर ये अमाउंट किसी देश की जीडीपी नहीं, बल्कि ये तो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की कुल संपत्ति है। गौतम अडानी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। घर बनाने के लिए काम में आने वाले अंबुजा सीमेंट हो या फिर घर में खाए जाने वाले फॉर्च्यून ऑयल, भारत में ये सब गौतम अडानी की ही देन है। गौतम अडानी ने अपना बिजनेस हर जगह फैलाया हुआ है। चलिए पहले आपको अडानी के सफर के बारे में बताते हैं। गौतम अडानी के सफर की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से अपना बिजनेस सेटअप किया था, जो कि एक कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस था। बाद में अडानी एक्सपोर्ट्स का नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस रख दिया गया। उसके बाद अडानी को गुजरात गवर्नमेंट से मुंद्रा पोर्ट का मैनेजरियल ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये इनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के बाद से अडानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्ते अपनी बिजनेस को हर सेक्टर में फैलाते गए। आज गौतम अडानी का बिजनेस पोर्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, सीमेंट इंडस्ट्रीज, कमोडिटी ट्रेडिंग, FMCG, डेटा सेंटर्स, माइनिंग, स्टील, रियल एस्टेट्स, कोला जैसे कई और सेक्टर्स में फैला हुआ है। और तो और मुंबई एयरपोर्ट में भी इनका 74% स्टेक है, बल्कि देश में 7 एयरपोर्ट्स में इनकी हिस्सेदारी है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक कारमाइकल खदान के मालिक हैं। इतने सारे बिजनेस होने के बाद भी ये नहीं रुके। हाल ही में इन्होंने एनडीटीवी के भी 29% शेयर को खरीद लिया है। हालांकि अभी इस डील को लेकर एनडीटीवी मार्केट रेगुलर SEBI का दरवाजा खटखटा रही है, पर अडानी ग्रुप की तरफ से ये एक फेयर डील है। इसके अलावा अडानी ग्रुप का नाम 5G स्पेक्ट्रम्स के बिडर्स में भी आ रहा है। इनकी 7 कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड है। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, पर ये सच है कि पिछले 2.5 साल में अडानी की टोटल वेल्थ लगभग 13 गुना बढ़ी है। जनवरी 2020 में जहां अडानी की वेल्थ 10 बिलियन डॉलर थी, वहीं अब ये बढ़कर सीधा 137 बिलियन डॉलर हो गई है। जिस इंसान ने इतनी जल्दी इतनी बुलंदियों को छू लिया हो, अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक सपने जैसा है जो कभी भी टूट सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम कहें कि अडानी ने ये जो सफलता की इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, इनकी नींव ही खोखली है, तो एक बार आप भी हमें पागल ही कहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा तो क्रेडिट साइट, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी FITCH की एक सब्सिडरी है, वो बोल रही है। दोस्तों, 23 अगस्त 2020 को क्रेडिट साइट ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप एक डीपली ओवर लेवरेज कंपनी है। ये ग्रुप लगातार अपने पुराने और नए बिजनेस में एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी फंडिंग ज्यादातर लोन यानी डेप्ट के जरिए हो रही है। इसलिए ये ग्रुप डीपली ओवर लेवरेज्ड यानी बहुत ज्यादा कर्जदार हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कोई कैसे इतना बड़ा दावा कर सकता है, तो उसके लिए हम पहले आपको ये बता दें कि फिच जैसी कंपनीज पूरी तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काम करती है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का एक एनालिसिस करती हैं और ये चेक करती हैं कि क्या वो अपना डेप्ट यानी उधार चुका पाएगी। इन एनालिसिस के आधार पर ही फिच ने ये कहा कि अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा कर्जे में है, यानी काम हो या ना हो, पर ये कंपनी कर्जा लेकर अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर भारी कर्ज का जिक्र करते हुए आशंका जताई गई है कि हालात बिगड़ने पर यह ग्रुप कर्ज के जाल में फंस सकता है और डिफॉल्टर भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कुल मिलाकर 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। चलिए दोस्तों, एक बार हम आपको अडानी ग्रुप के डेप्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं। आज अडानी ग्रुप में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी गैस,
अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन जैसी काफी सारी कंपनीज हैं। साल 2014 तक अडानी ग्रुप की बस अडानी एंटरप्राइजेस ही शेयर मार्केट में लिस्टेड थी। एक कंपनी को एक्सपेंड करना हो तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि वो अपने प्रॉफिट में से ही इन्वेस्ट करे, पर एक कंपनी के पास लिमिटेड प्रॉफिट होता है तो सिर्फ प्रॉफिट से ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कि वो मार्केट में से लोन उठाए। कुछ ऐसे अडानी ग्रुप ने मार्केट से लोन उठाना स्टार्ट किया जिससे उनकी वैल्यू बढ़ गई। हम आपको आगे बताएं उससे पहले ये बताते हैं कि मार्केट से बड़ी कंपनीज लोन उठाती कैसे हैं। मान लीजिए अडानी ग्रुप की एक कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, उसमें से इस कंपनी ने जनता को 300 करोड़ के शेयर बेच दिए। अब ये जाएंगे बैंक के पास और वहां जाकर बैंक को कहेंगे कि हमारे पास अभी भी कंपनी के 700 करोड़ के शेयर मौजूद हैं, जिसका 20% हम आपको देंगे। ऐसे में बैंक के पास लगभग 150 करोड़ प्रॉफिट जाएगा। ऐसे में बैंक इन्हें अच्छी अमाउंट का लोन दे देता है। एक कंपनी से लोन उठाने की भी एक लिमिट होती है, इसलिए अडानी ने अपनी 6 और कंपनीज को भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया और अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। इस तरह कंपनी का मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ता गया। इनकी हाइप मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम अडानी ट्रांसमिशन कंपनी की ही बात करें तो हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, यानी पर 1 रुपये पर कंपनी का प्रॉफिट में वैल्यू कितना है, तो अडानी ट्रांसमिशन के इस सेक्टर में इनकी वैल्यू 28.16 रुपए होनी चाहिए, जबकि इसकी वैल्यू 119.23 रुपए है, यानी ओरिजिनल वैल्यू से कई गुना ज्यादा। मतलब रियलिटी में ही उस सेक्टर की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की अडानी ट्रांसमिशन की है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, इसे हम एक मूवी के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई याद करो, जहां अजय देवगन कैसे कंगना रनौत के लिए एक अमरूद लाख रुपए में खरीदने को तैयार हो गया था। अब अगर आपको कोई वो अमरूद लाख रुपए में बेचे तो क्या आप लोगे? नहीं भाई, जब एक अमरूद 10 रुपए में आ जाएगा तो लाख रुपए किस बात के। कुछ ऐसा ही अडानी ग्रुप के साथ चल रहा है, जहां जिसकी जितनी वैल्यू नहीं है उससे कहीं बढ़ चढ़कर उसकी वैल्यू को बताया जा रहा है। अडानी ग्रुप का फाइनेंशियल ईयर 2022 का एनालाइज करें तो इनका रेवेन्यू लगभग 70,432.69 करोड़ है। वहीं इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 776.56 करोड़ है, यानी नेट प्रॉफिट रेवेन्यू का बस 1%। वहीं कंपनी की करंट लायबिलिटी लगभग 43,849.78 करोड़ है। तो वहीं टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट लगभग 21,220.05 करोड़ है। यानी कोई इंसान कमा तो साल में 700 रुपए रहा है, पर उसको चुकाने साल में 21,000 रुपए हैं। लेकिन अडानी ग्रुप का कहना है कि हम कुछ फ्यूचर प्लान्स पर काम कर रहे हैं तो हम ये लोन चुका देंगे। पर अब अडानी ग्रुप शेयर मार्केट में है और शेयर मार्केट की वैल्यूज सिर्फ कंपनी के हिसाब से नहीं चलती। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनके हिसाब से शेयर मार्केट की वैल्यूज डिसाइड होती है। ये रिसेशन, वॉर जैसी कुछ चीजें शेयर की वैल्यूज को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे कोई एक कंपनी मार्केट में शेयर निकालती है तो दूसरी कंपनी उस शेयर को खरीद लेती है, लोन एक दूसरे को देती है, प्रॉफिट शेयर करती है। जैसे आपको बताएं तो अडानी ट्रांसमिशन जब मार्केट में लिस्ट हुई तब उसकी वैल्यू 25 रुपए थी और उसी समय अडानी प्रॉपर्टीज में इनमें 9% शेयर खरीद लिए। एक साल के बाद जब उसने ये शेयर बेचे तो उसकी वैल्यू 127 रुपए हो गई। तो इनकी सारी की सारी कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे से प्रॉफिट कमा रही है। अब ऐसे में अगर इनकी एक भी कंपनी को लॉस हुआ या फिर सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा तो उनकी सारी की सारी कंपनीज पर बुरा असर पड़ेगा। यही कहना है फिच कंपनी की रिपोर्ट का। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिच की ये रिपोर्ट सही साबित होगी या फिर ये भी ऑपोजिशन का कोई पॉलिटिकल स्टंट है? दोस्तों, आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? क्या अडानी ग्रुप कर्जे को चुका पाएगा या फिर अडानी ग्रुप कंगाल हो जाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।